एवरीवन, तो ये हमारा कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो इसमें हम आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आपको बता दें कि आउटपुट डिवाइस होता है क्या है। तो जो हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट डालते हैं, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके एक अपने को डेटा या कुछ भी प्रोसेस देता है। ठीक है, कुछ भी देता है, मतलब ठीक है। तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, आउटपुट जिस चीज़ से देता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है। तो कंप्यूटर दो चीज़ में आपको आउटपुट देगा। ठीक है, एक तो या तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी में देगा, ठीक है, और या तो आपका आउटपुट हार्ड कॉपी में देगा। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी में अपन कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मतलब अपन कोई भी चीज़ चलो कंप्यूटर द्वारा, जैसे कोई भी चीज़ अपन प्ले करते हैं, प्ले करने पर कोई वीडियो चलता है या कोई ऑडियो चलता है, तो वो भी एक सॉफ्ट कॉपी का रूप है। ठीक है, और तो उसके बाद हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी में जैसे कोई भी चीज़ अपने को पीडीएफ से प्रिंट निकालते ना, तो जैसे कि अपन ने पीडीएफ से प्रिंट निकाली, तो प्रिंटर द्वारा जो चीज़ आएगी वो चीज़ क्या होगी, हाँ हाँ हाँ, हार्ड कॉपी कहलाएगी। ठीक है, तो हार्ड कॉपी में अब क्या, सॉरी, इन आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी मतलब चीज़ें आती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मॉनिटर होता है दोस्तों, वो आउटपुट डिवाइस का भाग है। और मॉनिटर में दोस्तों मॉनिटर को तीन मतलब जैसे मॉनिटर होते हैं ना, मॉनिटर को तीन भागों में बांटा गया है। उसकी मतलब जो विजुअल होता है ना, वी डी यू एन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें एक होता है मोनोक्रोम कंप्यूटर होता है, ग्रे स्केल जो स्क्रीन होती है वो होती है, एक रंगीन प्रिंट होता है। ठीक है, रंगीन मॉनिटर होता है, सॉरी। उसके बाद मॉनिटर निम्न रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो अब आपको पूछ ले कि मतलब मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसको तो हमने मतलब तीन भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो मोनोक्रोम होती है, एक ग्रे स्केल होती है, रंगीन मॉनिटर होता है। लेकिन मॉनिटर के जो प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें दोस्तों तीन प्रकार है। तो सीआरटी मॉनिटर होते हैं जिसमें कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एलसीडी होती है, एलईडी होती है। ध्यान रखना, मॉनिटर क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, तो मॉनिटर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है सीआरटी होती है, एक एलईडी होती है और एक एलसीडी होती है। उसके बाद सीआरटी मॉनिटर क्या होते हैं दोस्तों, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। सीआरटी में मतलब कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और सीआरटी मॉनिटर की बनावट वो जैसी पुरानी वाली पिछली टीवी आती थी ना, उसके पीछे वो उभरा हुआ भाग होता था, उस टाइप के होते थे। ठीक है, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं इसको। तो एलसीडी में क्या होती है, तो एलसीडी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अब ध्यान रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसमें मतलब अभी जो बहुत सारे घरों में सी टीवियाँ होती है ना, वो एलसीडी होती है। अब नई जो लेटेस्ट है एलईडी, तो एलईडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो एलईडी क्या है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, और ये फ्लैट स्क्रीन होती है जो भी लेटेस्ट चल रही है। ठीक है, उसके बाद टीएफटी होता है, नहीं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्लाज्मा मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर की विशेषता क्या होती है, तो दोस्तों ये पिक्सल्स वगैरह होते हैं, ध्यान रखना, रिफ्रेश रेट होती है। उसके बाद डॉट पिच होता है, इसमें बिट मैपिंग होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रिंटर दोस्तों, पहला हो गया मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस में पहला जो चीज़ उपकरण आता है वो होता है आपका मॉनिटर होता है। ठीक है, दूसरा आता है प्रिंटर। तो ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में। तो अपना नेक्स्ट है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, तो दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज़ है वो देखना है आपको। हाँ, इसमें मतलब क्या होता है दोस्तों, रिबिन या पेपर पर मतलब इसे यूँ प्रहार करके छपता है। और नॉन इम्पैक्ट में मतलब यह इंकजेट या प्रकाशीय विधि से अक्सर छापता है। ठीक है, मतलब इसमें वो जो मतलब ये प्रिंट ऐसे नहीं होता है, मतलब नॉन इम्पैक्ट होता है ना। और इसमें फर्स्ट में इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। अब इसके अलावा प्रिंटर को तीन अन्य, इसके अलावा भी दोस्तों प्रिंटर तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, जिसमें एक बार में एक कैरेक्टर छप प्रिंट करता है। ठीक है, और उसके बाद होता है लाइन प्रिंटर होता है, उसमें क्या एक बार में ये पूरी लाइन को छाप देता है। उसके बाद होता है पेज प्रिंटर, मतलब ये क्या होता है, एक बार में पूरा पेज ही प्रिंट कर देता है। अब ये दोस्तों डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स होता है, वो ऐसा होता है, ध्यान रखना। इसमें और ये चीज़ पढ़ लेना, आप पॉज करके पढ़ लेना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं ये देख लेना आप, आपके हिसाब से, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये फिर आता है लेज़र प्रिंटर आप मतलब पॉज करके आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देख लेना ये सारी चीज़ें। उसके बाद होता है दोस्तों, देखो
इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हो, इनपुट में अपने पहला बड़ा मॉनिटर पढ़ लिया, उसके बाद अपन पढ़ रहे प्रिंटर, प्रिंटर में अपने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया, उसके बाद अपन पढ़ रहे थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये होता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, पोस्ट करके पढ़ लेना। उसके बाद प्लॉटर, प्लॉटर ये चीज़, प्लॉटर में बेसिकली कोई भी चीज़ होती है ना अपन डालते हैं उसका ये बना के दे देता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का रूप है ये नहीं। और प्लेट बोर्ड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद होता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है दोस्तों, वो किसी जैसे कि अपन कोई भी मूवी वगैरह चलाते हैं ना सिनेमा हॉल वगैरह में, उसमें प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है, या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अपन मतलब कोई मीटिंग वगैरह हो उसमें अपन दिखाने के लिए, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद स्पीकर होता है दोस्तों, मतलब ये अपने गाने वाने बजते हैं या आवाज़ के लिए जो भी होता है वो स्पीकर, वो चीज़ भी आउटपुट में आती है। उसके बाद सीपीयू एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये होता है, अब आता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो चीज़ प्रोसेस होती है ना, मतलब अपन कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो वो चीज़ प्रोसेस करके अपने को आउटपुट देगा, तो जो बीच में होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। तो इससे इजी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी बार, जैसे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दोस्तों ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एल की फुल फॉर्म बताइए, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी, ठीक है। और उसके बाद एम यू की फुल फॉर्म नहीं तो मेमोरी यूनिट, सी यू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंट्रोल यूनिट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ये दो को अच्छा मतलब इन्होंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे कंप्यूटर में तो ये होता है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर में ये होता है सीपीयू यानी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, तो सेंट्रल यूनिट होती है। और अर्थमेटिक भी चीज़ें होती है, और लॉजिकल यूनिट दोनों की प्रोसेसिंग, ये मेमोरी भी यहाँ पर होती है। और ये सारी यहाँ से कैलकुलेशन कर आके अपने को चीज़ यहाँ पर आउटपुट देता है। तो कंट्रोल यूनिट की इकाई यही है इसके हिसाब से। और अर्थमेटिक लॉजिक अंक गणित और तार्किक इकाई है ये सीपीयू, ठीक है, सीपीयू को बोलते हैं ना। उसके बाद ये इसकी सारी चीज़ें हैं कि किस में काम आता है किस में नहीं आता। इसके बाद मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में, ठीक है। सीपीयू का मुख्य बोर्ड होता है, जो सीपीयू का मुख्य बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। उसके बाद जो ये होती है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, तो मेमोरी क्या काम आती है, तो मेमोरी क्या सीपीयू, मेमोरी भी सीपीयू में जुड़ी रहती है। और इसमें मेमोरी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक तो रैम होती है, एक रोम होती है। अब ये कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस वगैरह का काम करती हैं। और उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को, डेटा को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जैसे जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसमें होती है दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम होती है वह अस्थायी होती है, और रोम होती है वह अस्थायी होती है। एक होता है CMOS बैटरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, इतना कोई काम की चीज़ नहीं है वैसे, ऐसे नॉर्मल देख सकते हो आप, ठीक है। पेपर लोड, यूएसबी क्या होता है, यूएसबी वगैरह ये चाहिए, यूएसबी की फुल फॉर्म देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद PS यानी पोर्ट टू पर्सनल सिस्टम। उसके बाद ये अलग चीज़ है, इथरनेट पोर्ट, ये चलो कोई काम का नहीं है। इंट्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। ये सीपीयू के बारे में मतलब डिटेल में बता रखा है, उतना बेसिक में नहीं, बेसिक चीज़ अपने को तो बस यहीं तक था। तो आउटपुट में ध्यान रखना दोस्तों, एक तो आपका मेन चीज़ आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, तो आउटपुट में एक तो आपका मॉनिटर आता है, एक प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, उसके अलावा भी आप देख लेना इसमें, ठीक है ना, वीडियो में पॉज करके देख लेना। तो थर्ड अपना आपका जो टॉपिक है कंप्यूटर में वो है मेमोरी। तो मेमोरी क्या है दोस्तों, मतलब मेमोरी ये होती है, जैसे कंप्यूटर में अपन कोई भी चीज़ जैसे गाने वाने सेव करते रखते हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं, जैसे कि इसका सिस्टम में जो भी फाइलें वगैरह वो सेव होती है, वो सब अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होती है। तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो कंप्यूटर मेमोरी, ये राइट, ये कंप्यूटर थोड़ा डिटेल में, ठीक है। मेमोरी का वर्णन, जो प्राइमरी मेमोरी होती है और मेन मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट में प्राइमरी मेमोरी, और जिसको मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। उस दूसरे बात जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको एक्सुलरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी ब्राह स्मृति यानी एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की ये कुछ विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, और इसमें मेमोरी का डेटा अस्थायी और अस्थायी तौर पर स्टोर हो सकता है। उसके बाद ये आप पॉज करके पढ़ लेना। और उसके बाद ये सारी चीज़ें कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, रैम होती है, रोम होती है। और उसके बाद रैम का पूरा नाम क्या है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिन्हें रैम की फुल फॉर्म होती है। और उसके बाद ये आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, इसका जो भी डाटा है, ठीक है। अब वापस रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है SRAM होती है, DRAM होती है, और SRAM यानी स्टैटिक रैम होती है, यानी ये सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको।
उसके बाद एक डी रैम होती है, डायनेमिक रैम, यानी जो डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक रैम। उसके बाद रैम के प्रकार, अन्य प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना आपके हिसाब से। उसके बाद वापस आती है सेकंड जो मेमोरी होती है, रोम होती है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब वापस रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। तो ये होती हैं सारी इसकी चीज़ें, आप पढ़ लेना, पॉज करके देख लेना आपके हिसाब से। और उसके बाद कैश मेमोरी होती है ये, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको पॉज करके देख लेनी चाहिए। और इसमें ये सेकेंडरी मेमोरी का वर्गीकरण दे रखा है, जिसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक टेक होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, सीडी डीवीडी बीआरडी होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, उसके बाद पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, इसमें ढूंढ रहा हूँ, अगर कुछ मिल जाए अच्छा तो ठीक है। तो उसके बाद फीचर्स फ्लोरेस्टिक्स, ये तो इतना कुछ काम का नहीं है दोस्तों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे जो कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप होता है ना, होता है केबी, ठीक है। ये अच्छा दे रखा है, यानी एक सबसे जो छोटा से छोटा होता है बाइट होता है। तो कंप्यूटर की सूक्ष्मतम मेमोरी की सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो बीट कहलाती है। एक बीट में एक बीट 0.1 होता है, ठीक है। और 4 बाइट बन के एक निबल बनता है, और 8 बाइट मिलके एक बाइट बनते हैं। तो निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटोबाइट, योटाबाइट। इसको दोस्तों आप क्रमवाइज याद रखते हो। तो जो सबसे जो छोटा से छोटा रूप होता है वो निबल होता है दोस्तों। निबल के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलोबाइट आता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है। ऐसे क्रम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित को क्रम से जमाइए, ये शुरुआत से आरोही अवरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। तो उसमें आता है निबल आता है, बाइट आता है, किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है, हेक्साबाइट आता है, जेटाबाइट आता है, योटाबाइट होता है। तो इसको दोस्तों आपको प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये वाला क्वेश्चन छपता है और मैंने देखा है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, रजिस्टर हो गया, ठीक है। चलो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, और लेंथी पड़ेगा आपके लिए ये, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अब सॉफ्टवेयर अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। उसके बाद